जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम मसूद आलम है। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, टीचर्स ट्रेनर हूँ और जहाँ तक मेरी तो क्वालिफ़िकेशन का तल्लुक़ है वो है मास्टर फ़िलासफ़ी इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, अगर व्यूअर्स मैंने अपनी वीडियोस पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर अपलोड की हैं, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए। ऐसा करने से वो तमाम मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो एक्टिव इस तमाम टेंसेस के ऊपर और जो मेरा नेक्स्ट प्लान है वो एक्टिव पैसिव के ऊपर है, तो वो आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रेजेंट नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको पता लग रहा है कि परफेक्ट मीन के मौजूदा दौर में कोई चीज़ मुकम्मल हो गई है, यानी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ चुके हैं, मैंने खाना खा लिया है, मैंने उसे तोहफ़ा दे दिया है और मैं अपना स्कूल जा चुका हूँ। जी, तो फ़िक्रात, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में आपका चुका है, चुकी है, लिया है या दिया है का वगैरह इस्तेमाल इसमें आता है। अच्छा, अब बड़ा ही आसान है ये टेंस, इसमें किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। वही अगर राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो किसी किस्म की टेंशन नहीं बनेगी। देखिए किस तरीके से राइट हैंड के साथ अगर फ़िक्रा शुरू होगा तो उसके साथ हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए दोबारा, राइट हैंड के तमाम वर्ड्स के साथ हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड के तमाम वर्ड्स के साथ यहाँ पे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट हैंड के साथ क्या लगेगा? हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लेफ़्ट हैंड के तमाम जो वर्ड्स हैं इनके साथ आप लगाएंगे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए किस तरीके से हमने जो राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड की जो मेरी एक टेक्निक है उसको अगर आप यूज़ करें तो बड़े ही आसानी से आप अपने टेंसेस को लेके चल सकते हैं और ये आपको भूलेंगे भी नहीं। टी राइट हैंड, ही शी इट नाउन वाइज के साथ हैज़ लगाना है थर्ड फॉर्म, और आई वी यू दे और जमा के साथ हैव लगाना है और थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म हैज़ और हैव दोनों के साथ लगेगी। लेकिन जो हैज़ और हैव का यूज़ है वो आपका मुख्तलिफ होगा। राइट हैंड के साथ मुख्तलिफ हैज़ लगेगा, लेफ़्ट हैंड के साथ हैव लगेगा। तो आइए हम इसके ऊपर एक फ़िक्रा लिखते हैं ताकि आपको इसकी मज़ीद समझ आए। जी, वो स्कूल जा चुका है। अब देखिए सबसे पहले निशानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। ओके, चुका है इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका मतलब है कि ये दोनों वक़ात की जो पूरी एक रूल है वो सामने आ जाएगा। हाँ, राइट हैंड के साथ तो हमने हैज़ लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो लेफ़्ट हैंड के साथ वर्ड्स होंगे उनके साथ हैव लगाना है और थर्ड फॉर्म। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगा। अब हमने देखना है कि ही, सब्जेक्ट हमारा ही नंबर 1 पे आ गया। अब ही जो है ये बेसिकली राइट हैंड में आ रहा है, तो रूल क्या है जी? राइट हैंड के साथ हम हैज़ लगाएंगे, ही हैज़। अब जाना आपका क्या है? वर्ब। नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अब देखिए कि किस तरीके से हमने अपने इस फिक्रे को कंप्लीट किया है कि ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अब इसी तरीके से अगर मैं ये इसको चेंज कर दूं कि मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, तो देखिए इस फिक्रे में कैसे तब्दीली आती है। मैं आई, अब जब आई आ गया आपके लेफ्ट हैंड के अंदर, तो लेफ्ट हैंड के अंदर अगर आई आया तो उसके साथ तो हमने हैव लगाना है। आई हैव गॉन टू स्कूल। देखिए किस तरीके से हमने इस फिक्रे को चेंज किया है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, इट हैज़, असलम हैज़, अनवर हैज़ और बॉय हैज़। इसी तरीके से आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज़ हैव, और थर्ड फॉर्म आपकी दोनों के साथ लगेगी। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के दोनों वर्ड्स के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एक फिक्रा मैं आपके सामने और रखता हूँ। माली पौधों को पानी दे चुका है। अब देखिए कि माली सिंगुलर में आ रहा है, राइट हैंड में चला गया,
गार्डनर, द गार्डनर। क्या लगेगा जी, हैज़ या हैव? बिल्कुल हैज़ लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सिंगुलर है। देखिए, द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। अब आप देखें, सोच रहे होंगे कि ये वाटर जो नाउन है, लेकिन वाटर वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो आप इसको वाटर्ड द प्लांट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं ये देखें, माली पौधों को पानी दे चुके हैं, अगर मैं यूं कर दूं तो देखिए कि क्या चेंज आती है जी। आप बताएंगे कि क्या चेंज आएगी? बिल्कुल, गार्डनर के साथ जब आप एस लगा देंगे तो ये गार्डनर लेफ्ट राइट हैंड से निकल के लेफ्ट हैंड यानी यहाँ पे वेरी करना शुरू करेगा। जब इधर आएगा तो इसके साथ फिर हम हैज़ नहीं लगाएंगे, हैव लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म आपकी उसी तरीके से रहेगी। तो व्यूअर्स, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने कंप्लीट करना है और हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है। तो इधर ही मैं आपको इसका नेगेटिव समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव के अंदर तब्दील करना है। देखिए, नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, मैं स्कूल जा चुका हूँ, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, और माली पौधों को पानी दे चुका है, द गार्डनर हैव वाटर्ड द प्लांट्स। अब आपने ज़रा रूल देखना है, जहाँ पर भी आपका हैज़ लगेगा और हैव लगेगा, आपने उसके फ़ौरन बाद नाट लगा देना है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर मैंने आपकी अर्ज़ की थी कि इज़, एम और आर के फ़ौरन बाद नाट लगाते हैं, इसी तरीके से हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद आप नाट लगाएंगे, और किसी किस्म की मज़ीद कोई टेंस की तब्दीली नहीं होगी, ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेकंड फॉर्म लगेगी, और ना ही आपका कोई और चेंजिंग आएगा। और इसी तरीके से बाकी हैज़ और हैज़ नाट और हैव नाट का इस्तेमाल करके आप फ़िक्रे को इन नेगेटिव के अंदर आसानी से तब्दील कर सकते हैं। तो आप बताइए कि किस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट को लिया, उसके सिंपल किन के साथ हैज़ लगता है, किन के साथ हैव लगता है, थर्ड फॉर्म किन किन के साथ लगती है। फिर मैंने आपको कहा कि किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव को एड्रेस करते हैं। तो नेगेटिव डेफिनेटली जहाँ पे भी आपका हैज़ लगेगा और जहाँ पे भी आपका हैव लगेगा, आप फ़ौरन उसके फ़ौरन बाद आप नॉट का इस्तेमाल कर देंगे और अपने फ़िक्रे को कंप्लीट करेंगे। तो व्यूअर्स, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसका नेगेटिव टेंस। थैंक यू।